दोस्तों, पर्यायवाची की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम कई सारे पर्यायवाची शब्दों को आपस में जोड़कर सीख सकते हैं और उन्हें याद भी रखेंगे। अभी तक आप इनको याद करते रटते हुए आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब परीक्षा होती है तो वहां पर सब मिक्स हो जाते हैं और हमारा जो सवाल है वो गलत हो जाता है। लेकिन आज हम पहले इसको सीखेंगे कि किस तरह से पर्यायवाची बनते हैं, और फिर अगर हम सीख जाएंगे तो याद करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से और इनके अर्थ के साथ में आपको पर्यायवाची समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पर्यायवाची शब्द मैंने लिए हैं इसके अंदर, पृथ्वी, पर्वत और राजा का। तो ये जो तीनों पर्यायवाची हैं शब्द हैं, इनके जो पर्यायवाची हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े हैं वो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम पृथ्वी के लिए देखते हैं। पृथ्वी में सबसे पहले हम पृथ्वी को भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, मही और धर कहते हैं। पृथ्वी के जो पर्यायवाची हैं उन्हीं से हम यहाँ पर पर्वत के पर्यायवाची बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पृथ्वी के ये पर्यायवाची हैं इनके आगे हम धर जोड़ देंगे। जैसे हमने भू के सामने धर जोड़ा तो भूधर हो गया, ये पर्वत का बन गया। ऐसे भूमिधर, महीधर और धराधर। ठीक है, ये तो हो गए वो जो पृथ्वी से पर्वत के बने धर लगाकर। अब इसी से ही हम राजा के भी बनाएंगे। जैसे भू में अगर हम प जोड़ देते हैं तो यहाँ पर भूप हो गया। ऐसे ही भू के साथ अगर हम पति जोड़ देते हैं आगे तो भूपति, ये भी राजा का बन गया। ऐसे मही धरती को कहते हैं और इसमें प जोड़ दिया तो राजा बन गया। मही के साथ पति लगा दिया तो राजा बन गया। नृप आप जानते ही हैं, नृप कहते हैं राजा को। नृ में प जोड़ दिया। ऐसे निर में पति जोड़ दिया तो ये राजा का बन गए। नर में पति जोड़ दिया, राजा का बन गया नरेश। नर जमा ईश, नरों में ईश यानी नरों में श्रेष्ठ यानी राजा। ऐसे भू में पाल जोड़ दिया, मही में पाल जोड़ दिया तो भू और मही से देखो राजा के कितने सारे पर्यायवाची बन गए। अवनी कहते हैं दोस्तों धरती को। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा अवनी। पृथ्वी का एक पर्यायवाची अवनी होता है। इसके अंदर ईश जोड़ दिया तो अवनीश, ये राजा बन गया। ईश कहते हैं राजा को। राव और सम्राट इसको बोलते ही हैं, ये आप जानते ही हैं। तो किस तरीके से राजा के पर्यायवाची बने ये आप देख सकते हैं। अब हम पृथ्वी और पर्वत के और पर्यायवाची भी देख लेते हैं। पृथ्वी को धरती, धरणी, धरित्री, तो ये ध वाले हो गए। ठीक है, तो धर से शुरू होते हैं। इनको एक साथ मिलाकर याद कर लीजिए। धरती, धरणी, धरित्री। ऐसे वसुधा, वसुंधरा, ये आराम से आप याद कर लोगे। वसुधा, वसुंधरा, समझ में आ रहा है। इसी के बाद ईला, शीला, अचला, इसको एक साथ याद करो। ईला, शिला और अचला। यहाँ पर जो दोस्तों शिला है, ये जो शिला है ये शैल से बना है। शैल कहते हैं चट्टान को, यानी पर्वत को। तो शैल से शिला बन गया। तो शैल में अगर हम जा जोड़ देते हैं तो शैलजा बन जाता है। आपने शैलजा पढ़ा होगा। शैलजा किसे कहते हैं? जा का अर्थ होता है जन्मी, और खाली जो का अर्थ होता है जन्मा, यानी पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। शैलजा हम किसको कहते हैं? दुर्गा या पार्वती को। और हम शैल तनिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तनिया का मतलब भी क्या होता है? जन्मी। ठीक है, शैल से जन्मी यानी चट्टान से, पत्थर से जन्मी दुर्गा या पार्वती। ऐसे रसा और जगती, ये भी पृथ्वी के होते हैं। उर्वी और विश्वम्भरा। विश्वम्भर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो परमेश्वर होता है। परमेश्वर, विश्व का भरण करने वाला। और विश्वम्भरा यानी पृथ्वी। पृथ्वी भी तो भरण ही करती है हम सभी का, जो भी जीव पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो इसलिए इसको विश्वम्भरा कहते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वत को। पर्वत को हम पहाड़ भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं। गिरी मतलब पर्वत। गिरी से एक शब्द और बनता है गिरिधर। गिरिधर किसे कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गिरिधर, गोपाल, घन से घनश्याम, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। और ये किसके पर्यायवाची हैं ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अचल, अचल मतलब जो चलायमान न हो, यानी जो चल ना सकता हो, अपनी जगह स्थिर हो, यानी पर्वत पहाड़ अचल होते हैं। तो अचल से ही अचला बना है। यहाँ पर आप पृथ्वी का देख लो, अचल से ही ये अचला पृथ्वी का बना है। नग, तुंग और अद्रि, ये भी पर्वत के ही पर्यायवाची हैं। अद्रि शब्द से आपने सुना होगा, हिमाद्री सुना है आपने एक शब्द, हिमाद्री। तो हिम जमा अद्रि। हिम कहते हैं बर्फ को, बर्फ का पहाड़, बर्फ का पर्वत। तो दोस्तों इस प्रकार आप अलग अलग शब्दों को एक दूसरे से जोड़कर बहुत सारे पर्यायवाची याद कर सकते हो, सीख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ भी मैंने आपके लिए 3 पर्यायवाची लिए हैं। थोड़ा सा इनको मैंने अलग किया है। एक तो होता है किरण, एक होता है प्रकाश और एक होता है बिजली। दोस्तों इनमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में जो एग्जामिनर है आपको वो इन्हीं में से फंसा देता है और आप गलत करके आ जाते हो। तो चलिए सीखते हैं। किरण जो होती है, जो उसको सूर्य की जो किरण होती है उसको कहते हैं प्रभा। ठीक है, प्रभा। अंशु, अंशु शब्द से आपको एक शब्द याद आ रहा होगा, अंशुमाली। मैंने पहली जो पर्यायवाची की वीडियो है उसमें आपको बताया भी था। अंशुमाली कहते हैं सूर्य को, और अंशु अंशु कहते हैं किरण को, यानी किरण का रखवाला सूर्य। कर हाथ को भी बोलते हैं। देखो अनेकार्थक शब्द है, कर हम हाथ को भी बोलते हैं,
जो टैक्स होता है उसको भी हम कर कहते हैं और किरण को भी कर बोलते हैं। मयूख बोलते हैं, मरीचि बोलते हैं। मरीचि एक देखो दोस्तों, ये भी एक मरीचि शब्द है, इसमें चौपर बड़ी की मात्रा है और इसका अर्थ भी सूर्य होता है। और जो चापर छोटी की मात्रा है इसका अर्थ किरण होता है। तो दोनों मरीचि में क्या अंतर है ये भी आप समझ गए। एक शब्द और यहाँ से बन सकता है मरीचिका। मरीचिका जो होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में और हम सड़क पर चल रहे होते हैं, तो सड़क पर जब हम बहुत दूर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है वहां पर पानी भरा हुआ है। जो सूर्य का जो परावर्तन इस तरह से होता है किरणों का, तो ऐसा लगता है वहां पर पानी है, तो उसे ही मृग तृष्णा बोलते हैं। तो मृग को ऐसा लगता है कि वहां पानी भरा हुआ है, वो उसकी तरफ भागता है। तो ये परावर्तन के कारण होता है गर्मी में किरण के। ठीक है। रश्मि कहते हैं किरण को, अर्ची और गो। यहाँ पर गो और गौ दोनों में अंतर है। गौ का मतलब गाय होता है और ये जो गो छोटे ओ की मात्रा है इसका किरण। ऐसे ही प्रकाश का, प्रकाश मतलब लाइट, रोशनी। आभा विभा, आभा और विभा ये दोनों ऐसे याद कर लो, बस प्रभा नहीं है इसके अंदर। प्रभा, प्रभा दोस्तों अलग है। प्रभा का जो अर्थ है वो किरण है और प्रभाकर का जो अर्थ है वो सूर्य ही है। ठीक है। तो आभा विभा एक साथ याद कर लो, रोशनी को कहते हैं आभा विभा। अब ज्योति कांति दीप्ति ने एक साथ याद कर लो, ज्योति कांति दीप्ति, क्योंकि ये तुकांत शब्द हैं। यहाँ पर ती 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 आ रहा है ना, तो इनको एक साथ याद करने में आसानी रहेगी। ऐसे ही चमक, तेज, उजाला और रोशनी। चमक, तेज, उजाला, रोशनी। तेज भी किसको कहते हैं, प्रकाश। देखो कई बार ये शब्द वाक्य प्रयोग किया जाता है, उसकी आंखों में बड़ा तेज है। तेज मतलब प्रकाश है, चमक है, एक कांति है, ज्योति है, तो ये सब प्रकाश के होते हैं। अब बात करते हैं बिजली की। जो बिजली जो चमकती है ना आसमान में, ठीक है, उसकी बात करते हैं। इसको हम विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को भी विद्युत कहते हैं। ठीक है। विद्युत तड़ित, विद्युत तड़ित ऐसे याद करो, विद्युत तड़ित। चंचला चपला, चंचला चपला, इसको एक साथ याद करो। दामिनी सौदामिनी, दामिनी सौदामिनी ऐसे। क्षण प्रभा, क्षण प्रभा से एक शब्द और यहाँ पर याद आता है क्षणदा, जो पहली वीडियो में बताया था। क्षणदा किसका पर्यायवाची है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर देख लेना। तो वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा। तो वो भी, उसमें भी हमने इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत सारे पर्यायवाची समझाए थे। क्षणदा कहते हैं रात्रि को, रात को। बिजुरी, बिजुरी आप जानते हैं बिजली, बिजुरी चमकी तो बिजली को बोलते हैं। ऐरावती भी हम बिजली को कहते हैं। ऐरावती जो है दोस्तों वो ऐरावत शब्द से निकला है। ऐरावत का जो मतलब होता है वो हाथी होता है, यानी इंद्र का वाहन, इंद्र की सवारी हाथी। और इंद्रधनुष को भी हम ऐरावत बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो पर्यायवाची हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शब्द से निकले हुए होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम तीन और पर्यायवाची एक साथ जोड़कर पढ़ेंगे, जैसे स्त्री, पत्नी और पति। देखिए स्त्री का जो पर्यायवाची है वो अबला, नारी। अबला जो शब्द है, अबला नारी एक साथ नहीं है दोस्तों, अलग अलग है। अबला का अर्थ भी नारी होता है, स्त्री होता है, और नारी का अर्थ भी स्त्री होता है। ठीक है, अलग अलग है, जबकि हम एक साथ भी बोल देते हैं अबला नारी। एक कविता भी है इसके ऊपर, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो अबला का अर्थ नारी ही होता है। महिला भी आपको पता है स्त्री को कहते हैं। कांता दारा वामा, इसको एक साथ याद करो, कांता दारा वामा। ठीक है, एक साथ याद कर लो। औरत तो पता ये भी आप जानते हैं। प्रिया, सुंदरी, प्रिया, सुंदरी। रमणी, रमणी का मतलब भी सुंदरी होता है। ठीक है, तो रमणी, सुंदरी, ये दोनों भी बोलते हैं। एक शब्द होता है रमणीक, रमणी से बनता है रमणीक। रमणीक कहते हैं किसी भी सुंदर चीज को। ठीक है, सुंदर। वनिता और भार्या, वनिता और भार्या। तो इस तरह से आप स्त्री के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। अब पत्नी के देख लेते हैं। पत्नी में बहु होता है, वधु होता है, सब जानते हो। प्रिया स्त्री का होता है, अब इसके पीछे प्राण लगा दो तो यहाँ पर ये पत्नी का हो जाता है, प्राण प्रिया। प्रियतमा, प्रियतम तो होता है पति, ये देख सकते हो, प्रियतम पति और प्रियतमा पत्नी। ऐसे प्राण प्रिया पत्नी और प्राण प्रिय पति, तो यहाँ पर पति पत्नी के एक दूसरे से संबंधित हो गए। अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, सहधर्मिणी मतलब पति के साथ साथ में धर्म निभाने वाली, सहधर्मिणी। कामिनी, कामिनी शब्द से कबीरदास जी के मुझे दोहे की कुछ पंक्ति याद आ रही हैं, जैसे कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर दे। कामिनी मतलब पत्नी, और बालम, यहाँ पर बालम भी आ गया, बालम मतलब पति। गृहिणी, गृहिणी कहते हैं हाउस वाइफ यानी पत्नी, और कलत्र भी पत्नी को इसको याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत अनसुना है, कलत्र। तो कलत्र पत्नी को कहा जाता है। अब आते हैं पति की बात। पति का जो है सबसे पहले यहाँ लिखा है भर्ता, क्योंकि जो पति होता है वो बेचारा कमा कमा के सुबह से शाम तक उसका भर्ता बन जाता है, इसलिए भर्ता ऐसे याद कर लो। वर आपको पता है, वर वधु से याद करो, वल्लभ, वर वल्लभ एक साथ याद कर लो, वर वल्लभ, वर वल्लभ। नाथ स्वामी, नाथ स्वामी एक साथ याद कर लो, नाथ स्वामी ऐसे। सुहाग साजन बालम, सुहाग साजन बालम, सुहाग साजन बालम, ये पति को कहते हैं।
पिया, प्राणप्रिया, प्रियतम, ये तीनों पा वाले एक साथ याद कर लो, ठीक है। इसके बाद आर्यपुत्र, ये याद कर लो, देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसको याद कर लो। और शौहर और खाविंद जो है ये कहते हैं हम उर्दू और अरबी भाषा में। तो ये होते हैं पति के पर्यायवाची। देखो हिंदी भाषा के जो पर्यायवाची है ना, वो ज्यादातर संस्कृत भाषा के हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा निकली है। तो जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें जो 80% 90% पर्यायवाची हैं वो संस्कृत भाषा के ही हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर किस तरह के पर्यायवाची हैं। और कुछ पर्यायवाची विदेशी भाषाओं के भी हैं, या जो हिंदी की दूसरी बोलियां हैं वहां से आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पर्यायवाची की दूसरी वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।